हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब डाकू बाबा भारती का घोड़ा कई महीनों तक चुराने के लिए नहीं आया तो बाबा भारती बेफिक्र होकर उस घोड़े पर शाम के समय सवारी कर रहे थे। तो आगे क्या होता है कि अचानक से एक आवाज़ उन्हें आती है, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाओ, यानी इस गरीब की सुनते जाओ, ऐसी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। आवाज़ में करुणा थी, यानी दया की भावना थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया और देखा कि वह एक अपाहिज व्यक्ति है जो कि वृक्ष की छाया में बैठा हुआ कराह रहा था, यानी कि चीख रहा था। बाबा ने उससे पूछा, बोले क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, यानी तुम्हें क्या दुख है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, यानी मुझे दुख है, मुझ पर दया करो। यानी बाबा से दया करने की बात उस अपाहिज व्यक्ति ने कही और कहने लगा कि मुझे रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है, यानी यहाँ से मुझे रामवाला जाना है और मुझे चलने में परेशानी हो रही है, तो आप मुझे घोड़े पर चढ़ा दो, यानी आपके पास जो घोड़ा है उस पर मुझे चढ़ा दो। परमात्मा आपका भला करेगा, ईश्वर आपका भला करेगा। अब बाबा भारती उससे पूछते हैं अपाहिज व्यक्ति से कि वहाँ तुम्हारा कौन है, यानी रामवाला में तुम्हारा कौन है। इस पर वह अपाहिज व्यक्ति कहता है कि रामवाला में दुर्गादत्त वैद्य नाम का, आपने वैद्य का नाम सुना होगा कि दुर्गादत्त नाम का एक वैद्य वहाँ रहते हैं, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया, यानी बाबा भारती स्वयं उस घोड़े से उतर गए और उसकी लगाम पकड़कर वो धीरे धीरे चलने लगे, यानी उस अपाहिज व्यक्ति को घोड़े पर बिठा दिया और बाबा भारती स्वयं लगाम पकड़कर उसे रामवाला तक ले जाने लगे। अचानक से, सहसा मतलब होता है अचानक, उन्हें एक झटका सा लगता है और लगाम उनके हाथ से छूट जाती है, यानी ज़बरदस्ती उनके हाथ से लगाम छूट जाती है। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यानी वो हैरान हो चुके थे जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा हुआ है, यानी जो व्यक्ति अपाहिज था वो घोड़े पर सीना तान कर बैठा हुआ है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, यानी ज़बरदस्ती उनसे घोड़ा छीनकर दौड़ाकर ले जा रहा है। तो बाबा भारती के मुख पर भय, यानी कि डर, विस्मय मतलब होता है आश्चर्य और निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ी, यानी एकदम से उनके मुंह से आवाज़ निकल पड़ी। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था, यानी वो जो व्यक्ति जिसने घोड़ा चुराया था वह खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे, यानी थोड़ी देर तक तो वो चुप रहे, उसे देखते रहे। इसके पश्चात, यानी इसके बाद कुछ निश्चय करके पूरे बल से, यानी पूरी ताकत से वो चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जा। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा वहीं पर रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब नहीं दूंगा, यानी ये घोड़ा मेरा हो चुका है, अब मैं ये घोड़ा आपको नहीं दूंगा। यानी बाबा जी के आवाज़ लगाने पर उसने घोड़ा रोक तो लिया, लेकिन उसके सिर पर हाथ फेर के डाकू बोला कि ये घोड़ा मैं अब आपको नहीं दूंगा। अब बाबा भारती भी डाकू से कहते हैं, परंतु एक बात सुनते जाओ, यानी मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, उसे सुनते हुए चले जाना। डाकू जो था खड़क सिंह वो वहीं पर रुक जाता है। बाबा भारती ने जाकर उसकी और ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, यानी बाबा भारती ने जिस तरह से बकरे को काटा जाता है तो कसाई उसकी तरफ देखता है, उस ऐसी निगाहों से बाबा भारती ने खड़क सिंह की तरफ देखा और कहा कि ये घोड़ा मैं तुम्हें दे चुका हूँ, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, यानी मैं तुमसे वापस नहीं लूँगा इस घोड़े को, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, यानी वो बाबा भारती उससे एक निवेदन करते हैं और उसे अस्वीकार न करना, यानी उसके लिए तुम मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, यानी मेरा दिल टूट जाएगा अगर तुम मना कर दोगे तो। बाबा जी उससे पूछते हैं, आज्ञा कीजिए, यानी आप जो मुझे हुक्म कीजिए, मैं आपका दास हूँ, बस केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा, आपका दास हूँ, मैं गुलाम हूँ, लेकिन मैं ये कभी भी घोड़ा आपको नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, यानी आप इस घोड़े का नाम मत लो, मैं इसके विषय में कुछ न कहूँगा, यानी इसके बारे में अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरी तो सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है कि यह घटना किसी के सामने प्रकट मत करना, यानी ये जो घटना आज मेरे साथ हुई है घोड़ा छिन जाने की, ये घटना किसी को और को न बताना। अब डाकू खड़क सिंह जो था उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, वो हैरान रह गया कि बाबा भारती ने कुछ भी नहीं कहा उनका घोड़ा छीनने पर, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब उसका विचार था कि घोड़े को
यहाँ से लेकर भागना ही पड़ेगा, यानी यहाँ से एकदम भागना पड़ेगा जल्दी से। परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। अब ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा था कि ये घटना किसी के को मत बताना, इसके पीछे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, यानी कि क्या अर्थ सिद्ध हो सकता है बाबा भारती का। खड़ग सिंह ने बहुत ही ज़्यादा विचार किया और बहुत सिर मारा, परंतु उसके समझ में कुछ भी नहीं आ सका और हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुंह पर गड़ा ली, यानी एकदम से वो बाबा भारती की तरफ आंखें निकाल कर देखने लगा और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है, यानी मैं ये घटना किसी और को भी बता दूं तो इसमें आपको क्या डर लगता है। सुनकर बाबा भारती ने यह उत्तर दिया कि लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। जिस तरह से आज बाबा भारती ने उस अपाहिज व्यक्ति को देखकर दया की थी, इसी तरह से व्यक्तियों को बाकी दूसरे व्यक्तियों का गरीब व्यक्तियों पर विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि उनको ये भय रहेगा, यह डर रहेगा कि कहीं वह व्यक्ति उनके साथ धोखा न कर दे। और यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, यानी ये ऐसी बात कहते हुए उन्होंने अचानक से उनके घोड़े की तरफ से मुंह मोड़ लिया, जैसे वह उसे कभी जानते ही नहीं थे, उसके साथ उनका कोई संबंध ही नहीं था, रिश्ता नहीं था। अब बाबा भारती चले गए, परंतु उनके कहे शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे। खड़ग सिंह इसी बारे में सोच रहा था कि बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा, और ये शब्द उसके कान में सुनाई दे रहे थे। कैसे ऊंचे विचार हैं, वो सोच रहे थे खड़ग सिंह की, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है, यानी कितना पवित्र भाव उनका है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, यानी कितना ज़्यादा प्रेम स्नेह उस घोड़े से था। इसे देखकर उनका मुंह जो था वो एक फूल की तरह खिल जाता था, यानी एक फूल जिस तरह से खिलता है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, उसी तरह से बाबा भारती का मुंह इस घोड़े को देखकर खिल जाता था। और बाबा भारती कहते भी थे कि वह इसके बिना नहीं रह सकेंगे। इसकी रखवाली में वे 7 दिन तक सोए नहीं थे, यानी जब उनसे डाकू ने कहा था कि मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, तो वो इतने दिनों तक सोए भी नहीं थे, भजन भक्ति न करी, रखवाली ही करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं थी, यानी आज मैंने घोड़ा उनसे छीन लिया है तो भी वो दुखी दिखाई नहीं दिए। अचानक से उनने इस घोड़े से रिश्ता तोड़ दिया। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। अब वो सोचते हैं कि ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं माना जाएगा, देवता कहा जाएगा, भगवान कहा जाएगा। अब रात्रि के अंधकार, यानी रात्रि में जब अंधेरा था तो खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा, जहां पर बाबा भारती भगवान की भक्ति करते थे। उस मंदिर में खड़ग सिंह जाता है। चारों ओर सन्नाटा था, यानी चारों ओर सुनसान था। आकाश में जो तारे थे वो टिमटिमा रहे थे, चमक रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, यानी रात में सुनसान का समय था और कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था, यानी मंदिर बंद पड़ा हुआ था और वहाँ पर एक आवाज़ भी किसी की सुनाई नहीं दे रही थी रात्रि के समय। खड़ग सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। खड़ग सिंह ने सुल्तान की लगाम को पकड़ रखा था और वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। खड़ग सिंह जहाँ पर सुल्तान को बांधा जाता था उसके दरवाजे पर वह जाकर देखता है तो वहाँ पर उस अस्तबल का दरवाज़ा खुला हुआ था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, यानी कि जब सुल्तान वहाँ था तो बाबा भारती स्वयं उस घोड़े की रखवाली के लिए वो लाठी लेकर वहाँ पर बैठ जाते थे, पहरा देते थे। परंतु आज उन्हें किसी चोरी और डाके का भय नहीं था, क्योंकि उनके पास सुल्तान तो था ही नहीं, तो उनको किसी प्रकार का चोरी हो जाने का कोई डर भी नहीं था। तो आज वहाँ पर अस्तबल के दरवाजे भी खुले दिखाई दे रहे हैं और कोई व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया, यानी खड़ग सिंह चुपचाप गए और अस्तबल में उस घोड़े को बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया और एकदम सावधानी के साथ बाहर निकले वो घोड़े को बांधकर, और वहाँ पे उन्होंने दरवाज़ा लगा दिया। इस समय उनकी आंखों में नेकी के आंसू थे, यानी इस समय जो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे डाकू खड़ग सिंह की आंखों से, वो एक भलाई के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था, चौथा पहर शुरू हो गया था और चौथा पहर जैसे ही शुरू हुआ तो बाबा भारती सुबह जल्दी उठकर उन्होंने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे पानी से
स्नान किया, यानी ठंडे पानी से वो नहाए। उसके बाद इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, यानी सपने में व्यक्ति जिस प्रकार चलता है उन्हें कुछ पता नहीं है, उनके पाँव उस अस्तबल यानी घोड़े के घर की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको भूल प्रतीत हुई, यानी उनकी गलती का एहसास उन्हें हुआ। उन्हें लगा कि आज तो यहाँ पर सुल्तान नहीं है। इस गलती का पछतावा उन्हें हुआ और साथ ही घोर निराशा के पाँव को मन ही मन भर का बना दिया था, यानी उनका मन खाली हो चुका था और उनके पाँव जो थे वही अस्तबल के दरवाजे पर रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया, यानी घोड़े ने अपने जो मालिक थे बाबा भारती, उनके पैरों की आवाज़ को सुन लिया और ज़ोर से वह हिनहिनाने लगा, बोलने लगा। अब बाबा भारती का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा था, यानी बाबा भारती भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपने घोड़े की आवाज़ सुनाई दी। अब बाबा भारती आश्चर्य यानी हैरानी से और खुशी से दौड़ते हुए उस अस्तबल के अंदर जाते हैं और अपने प्यारे घोड़े को वो गले से लगा लेते हैं और उससे लिपट कर रोने लग जाते हैं। और यह दृश्य ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कोई पिता और बहुत दिनों से बिछड़े हुए, यानी जो पुत्र बहुत दिनों से अलग हो गया था पिता से, वो पुत्र अचानक से अपने पिता को मिल गया हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे वो और बार बार उसे उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। यानी जब उन्होंने घोड़े को देखा तो उन्हें एक संतोष उन्हें मिला और उन्हें अपने हृदय को शांति मिली और उन्होंने ये विचार वापस मन में व्यक्त किया कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार जो बाबा भारती की जो बातें थी, उन्होंने एक डाकू जो कि इतनी डकैती करता था, चोरी करता था, उसे जो चीज़ पसंद आती थी वो छीन लेता था, उसके हृदय को भी बदल दिया था और उसने भी अपने दया भाव से उस घोड़े को वापस बाबा भारती को लौटा दिया था। इस प्रकार इस कहानी में बाबा भारती और घोड़े के प्रति एक पिता पुत्र के समान स्नेह को दर्शाया है। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।